स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और ये न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो फार्मूले बेस्ड होंगे, और ये जो फार्मूले हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं के बेसिस पर आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स के जो फार्मूले वगैरह हैं वो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो थ्योरी वाले वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अब कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिनमें से हम लोग सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और जो मोलर कंडक्टेंस है उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग उनमें देखते हैं उनके कुछ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन। तो हम लोगों के पास ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 250 ओम्स। जो सेल का रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर जो सोल्यूशन का रेजिस्टेंस है वो 250 ओम्स दिया है। जब इसका हम सेल कांस्टेंट मेजर करते हैं वन नॉर्मल सोल्यूशंस का, तो इसका जो सेल कांस्टेंट आता है वो 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वन नॉर्मल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को पता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया था, इक्वल टू होता है 1/r L/A इंटू, अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी दी है तो नॉर्मेलिटी में आप नॉर्मेलिटी रख देंगे इंटू 1000 रख देंगे। इस फार्मूले को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो अब देखो 1/r का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है r, L/A को हम लोगों ने बोला था सेल कांस्टेंट बोला। तो अब यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट क्या करनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो 1/r की वैल्यू हम लोग रखेंगे, 1/r की वैल्यू यहाँ पर है 250, और L/A का मतलब यहाँ पूरा सेल कांस्टेंट है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने रखी है 1.15। अब यहाँ पर 1.15 के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, n का मतलब यहाँ पर इसकी नॉर्मेलिटी है तो वो 1 है इंटू 1000। हमें क्वेश्चन से जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए और उसके बाद फार्मूले में उनको अप्लाई कर देना है। जैसे अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने रीड करके ये समझ लिया कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। जो वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू पूछी गई है उनके अकॉर्डिंग हम इनमें क्वेश्चन में फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोग अभी देखेंगे कुछ नस्ट इक्वेशंस के भी और कुछ कोलाउस-लॉ के भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले ये टॉपिक सिलेक्ट किया है तो हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 4 टाइम ये और 4 टाइम होने के बाद ये 1 कट हो जाएगा, और इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो हो जाएगा 20, ये इसी को कह लो 4.6 आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा, 4.6 ये इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा इस टाइप से। और अगर हमें इनकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट अगर हमें निकालनी है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स में इसकी वैल्यू आ जाती है, इक्विवेलेंट इनवर्स में इनकी वैल्यू आ जाती है। तो इस टाइप से हमें इस न्यूमेरिकल से हमें क्या कर लेना है, इनकी वैल्यू जो है वो निकाल के इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग के पास आ जाता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, इफ 0.01 मोलर सॉल्यूशंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स। तो 40 ओम्स का जो सॉल्यूशंस का रेजिस्टेंस है वो 40 ओम्स दिया गया है, गिवन है। इन अ सेल हैविंग सेल कांस्टेंट L/A की जो वैल्यू है वो 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स दी गई है, और हम लोगों से कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस के लिए फार्मूला जो होता है वो मोलर कंडक्टेंस के लिए 1/r L/A इंटू m इंटू यहाँ पर 1000 आ जाता है। इनमें से जो वैल्यू गिवन है
उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/r की वैल्यू जो दे रखी है वो 40 ओम है। और यहाँ पर हम लोग L अपॉन सेल कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं m की जो वैल्यू दी गई है 0.01 मोलर दिया है सॉल्यूशंस, और इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस टाइप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हटाएंगे तो ये 40 और ये 40 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास मोलर कंडक्टेंस जो आ जाएगा वो 1000। और अगर हम यूनिट देखते हैं मोलर कंडक्टेंस की, तो यहाँ पर हम लोगों को मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट मिलती है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो ये आपको ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इस टाइप से हम इनके ये कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल के सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस देने पर किसी भी सेल का हम मोलर कंडक्टेंस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो हम लोग सेल पोटेंशियल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेल पोटेंशियल पे हम लोगों ने जो फार्मूले बताए थे तो उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे सेल पोटेंशियल के लिए। तो जो सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने बात की थी कि या तो जो हाफ सेल के जो रिडक्शन दिए होते हैं, जो पोटेंशियल दिए होते हैं, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं E0 RHS कह सकते हैं माइनस E0 LHS कह सकते हैं, या कैथोड और एनोड से भी निकाल सकते हैं, या इन्हीं को हम ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से भी सेल पोटेंशियल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर RHS जैसे ये है, ये कहलाता है सेल रिएक्शंस में यहाँ पर देखें जो जिंक है सॉलिड से 1 मोलर सॉल्यूशंस में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये एनोड पे है और ये कैथोड पे है। तो इस टाइप से अगर हम RHS देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पर हमें ये कॉपर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे प्लस या 0.34, और यहाँ पर ये माइनस, और माइनस के बाद ये LHS मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये जिंक का पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। यहाँ पर हम लोग माइनस 0.76, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर E0 सेल जो आएगा वो हो जाएगा 1.10 वोल्ट। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, या इसी को हम सेकेंड मेथड से भी किया जा सकता है। अगर हम देखेंगे E0 सेल जो है उसको हम लिख सकते हैं E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। यहाँ पर ये प्लस के साइन आएंगे जबकि यहाँ पर ये नेगेटिव आते हैं। तो इस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन में जिंक का होगा, जिंक के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस टाइप से, यहाँ पर रिडक्शन इसका हो रहा है तो ये माइनस है जिंक का। तो यहाँ पर देख लें वैल्यू, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो जिंक वाला हो जाएगा माइनस 0.76 प्लस, और रिडक्शन किसका हो रहा है जो कॉपर का है। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन में हो रहा है कॉपर का, तो ये हो जाएगा 0.34। तो यहाँ पर भी जो E0 की वैल्यू आएगी E0 सेल इक्वल टू 1.10 वोल्ट आएगी। इस टाइप से हम लोग इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेंगे, इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं इसके और एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं इसके। हम आ जाते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भी मेटल्स है, मेटल्स जो है M+ से M में रिड्यूस हो रही है, जिसके लिए ये जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो 0.52 वोल्ट है, और जबकि दूसरी जो मेटल्स है वो रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। तो
तो अगर हम लोग यहाँ पर ये जो सेल रिएक्शंस है, ये सेल रिएक्शंस के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों के पास जो फार्मूला है E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस E एनोड लिख सकते हैं, या इसी को हम E राइट माइनस E लेफ्ट लिख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक की जो वैल्यू है वो, अगर हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होता है तो उसके साइन अपोजिट कर देते हैं। तो साइन अपोजिट कर देंगे तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.25 माइनस, और यहाँ पर हम इनकी वैल्यू कर देंगे, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू करेंगे 0.52। तो इस टाइप से अगर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -27 वोल्ट, -0.27 वोल्ट। तो ये E नॉट सेल की वैल्यू इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी सेल में, एक बार समझ लें क्वेश्चन, किसी भी सेल में जो मेटल्स का ऑक्सीडेशन जो दिया है, तो यहाँ पर ये जो मेटल्स है M1 M प्लस आयंस जो होते हैं वो M में रिड्यूस हो रहे हैं, इसके लिए E वैल्यू दे रखी है 0.52, जबकि जो दूसरा मेटल्स है M प्लस से ये M में रिड्यूस हो रहा है, इसके लिए E वैल्यू दे रखी है 0.25। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फार्मूले यूज करेंगे, E कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड में हमें यहाँ एक का साइन रिवर्स करना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी E नॉट सेल की वैल्यू जो होगी वो -0.27 वोल्ट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।